अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। नाजरीन, इस वक्त मैं कॉलेज रोड स्कर्दू में मौजूद हूं। यहां पर रात के 12:30 बज चुके हैं और यहां पर बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल बहरान पूरे स्कर्दू में है और दिन भर लोगों की नजरों से तो गायब रहा, लेकिन यहाँ पर अभी रात के 12 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद और यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें से ज़्यादातर सयाहों की गाड़ी है। सयाहों को कितनी मुश्किलात का सामना है, हम इनसे पूछते हैं। यहाँ पे किल्लत है बिल्कुल, जो है टूरिस्ट को मिल ही नहीं रहा। जो यहाँ के रहायशी हैं या जो अपने तलक वाले हैं उन्हें पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन स्टेशन में बैठे तो ये नहीं नज़र आ रहा कि हम वहाँ से इधर आए हुए हैं। 900 किलोमीटर का सफ़र है, इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों को है। आज से 2 दिन पहले हम PSO के पेट्रोल पंप के बाहर रात 9 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक गाड़ी में बैठे रहे हैं। ये लोग तो सुकून से अपने घरों में सोए होते हैं, जलील हम लोग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने दिन होगा आपको स्कर्दू में और पेट्रोल बहरान के हवाले से आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम भाईजान, मैं आया हूँ अस्तौर से। तो आज मेरा चौथा दिन है स्कर्दू में। तो ये बहरान आज चौथा दिन से चल रहा है और दिन को जब हम आते हैं तो बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती है और पंप वाले कहते हैं कि फ्यूल नहीं है। तो जब रात के अभी 1 बजे अभी इस टाइम भी आए तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल बहरान के हवाले से आप क्या कहेंगे? और जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है उनको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ता है और वो भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो पेट्रोल बहरान है और जो इंतज़ामिया की जो यहाँ पर कारकर्दगी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। पेट्रोल बहरान की जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त हम लाइन में खड़े हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले कई दिनों से है। अभी तक जो है ना इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। या तो ये होना चाहिए उसूलन कि जिस एरिया में है, जिस खित्ते में हम मौजूद हैं, यहाँ पर बल्क डिपो मौजूद हो और जो है वो इतनी पेट्रोल जो है या डीज़ल यहाँ पर मौजूद हो कि परेशानियाँ ना हो। लेकिन अभी कुछ ये नहीं पता चल रहा कि आगे से गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही, जबकि रोड जो है खुले हैं। ठीक है, तता पानी का जो रोड बंद था वो भी खुल चुका है, लेकिन गाड़ियाँ आ नहीं रही। लेकिन अगर तता पानी वाली की रोड की भी बात करें तो वो 2 दिन पहले बंद हुई है और यहाँ पर जो पेट्रोल का बहरान है वो तकरीबन 8 से 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ को। तो इंतज़ामिया जो है हमें इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया ने पंप्स पे कब्ज़ा किया हुआ है और जो है वो आम पब्लिक जो है इस वक्त ख्वार हो रही है। टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो अलग, उनकी ख्वारी अलग हो रही है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि कम से कम इतना जो है वो इस एरिया में पेट्रोल और जो डीज़ल मौजूद हो कि आम आवाम को परेशानी ना हो। तो यही है जहाँ पर मरीज़ परेशान हैं, दूसरे गांव जाने वाले, शिगर खपलू खरमंग जाने वाले वो अलग परेशान हैं। तो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत है, इंतज़ामिया बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बिल्कुल नाकाम है और हमारे नुमाइंदे भी इस हवाले से बिल्कुल बेकार हैं और इनका कोई रोल नहीं है। हमारी परेशानी की किसी को फ़िक्र नहीं है। इनको गवर्नमेंट गाड़ियों को और इनके जो VIP प्रोटोकॉल्स हैं उनको पेट्रोल डीज़ल ये लोग कहीं से भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आम जो गरीब और निचला तबका है वो ख्वार हो रहा है और हमारी ये हालत है। और ये आज नहीं है, मैं पिछले 2-3 दिनों से हर पेट्रोल पंप पे चक्कर लगा रहा हूँ और सिर्फ जो है ग्रीन प्लेट्स वाली गाड़ियाँ वो अय्याशियाँ कर रही हैं, उनके मेहमान आए हुए हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, उनके बाहर से टूरिस्ट जाने वाले हुए हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं और यहाँ का जो तबका है वो तबाह हाल है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। शुक्रिया। रात के 2 बज चुके हैं सर, अभी 2 घंटे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी तो अभी पेट्रोल कह रहा ख़त्म हो गया, तो अब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? तकरीबन 12 बजे आए थे और 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं और हमारी बारी आई है कि पेट्रोल दुकान से आए और हमें वापस आना है। समय नहीं आज और इस पर जो तो अभी इस टाइम आप कॉलेज रोड में हैं, तो आपका जो स्टे है किस होटल में है? इसलिए तो हमारा इसी रोड पे ही है, उसके नाम से आगे मसला ये है कि मकान जो है वो यहाँ से तकरीबन 11-12 सौ किलोमीटर और ये जो 300-400 किलोमीटर का फासला है से
साबित होने वाली है जो आपने कह रहा है क्वालिटी हम इसमें इसका बुक इंतजामिया को ना स्पेशल ताकि जो सयाह लोग यहाँ के आए हैं वो जानना नाजरीन, बुरान की वजह से ये अभी रास्ते में इसके पेट्रोल ख़त्म हो गया और ये धक्के से गाड़ी को आगे ले जा रहा है और जो आगे गाड़ियों अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल बहरान है और यहाँ टूरिस्ट के साथ साथ मकामी लोगों की मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल जी भी मजम्मत बेच जो कम से कम दिरीना 10-12 दिन इंजो व नस्कार्दो इलाके नु बिल्कुल पेट्रोल शाटियत व नंगाया दी सीज़न पे भी नु या रिजिक कमाई बे सीज़न इन फ्लुफ्लाक्स हुए सीज़न इन व लिहाजा आया ला ले परेशानियत दिन आया 3-4 दिन इन आया ये छन ला ये पम कुनी ओ से आया तेल मधो आया लोग सुगनित वन लिहाजा आया हुकूमत आया अपील बेत मेहरबानी आया ला दिया सीज़न के दौरान पीनू आया तेल पो या खुद कफिल हुआ उसको सामने यहाँ ये पेट्रोल क्यों मोहनची और लेनी दुख से हाँ दिरी जामा जी इंजू पम कुनी घोरन बिल्कुल 1 लीटर बेस हाँ थोन मत उन दिरिंग आया यहाँ लेन ता फिंजू कम से कम लेन पो किलोमीटर ची फासला लगाया गाड़ी सुम खड़े जो दिरिंग से यहाँ थो भी हम बिल्कुल उम्मीद हम मत जो आया दिरिंग छाने वजह चीक सो से तियांग घंटे चाम को कितना दिए लेन बोई ने गाड़ी में से दुनिया पे जुलता से कम फ्यावा ये जरा जो आया ला कम से कम 9-10 बजे ये गोद आया मेहमान आया होटल इन आया या से पिन वना तेल लो फिर तेल माथम ने मेहमान को बेचारों योल खाट पिन जो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं? पेट्रोल कितने दिन हो गए आपको और पेट्रोल बहरान के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बुरान है, बहुत परेशान है हम, तेल नहीं मिल रहा। ये लाइन आप देख रहे हो, काफ़ी दिनों से हम यही अभी जाना है वापसी के लिए, पहले भी हैं बंद हैं, कहीं पेट्रोल तांगे हम ड्राइवर हैं सारी रात खड़े हो जाते, पेट्रोल नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, यहाँ पेट्रोल पंप पर रश आप देख सकते हैं, मोटर बाइक्स और यहाँ पर गाड़ियों की जो लाइन है वो भी आप देख सकते हैं और जो सयाह है और जो मकामी लोग हैं इनके इंटरव्यूज़ भी आपने सुन लिए, आपने देख लिए और रात के अभी 1:30 बजने वाले हैं और लोग अभी भी पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान आसिफ माजानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।